हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है ये, और एग्जाम में आप बार बार ये क्वेश्चन देखते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आप में से काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि सर ये कन्वेंशंस को हमें पढ़ा दिया जाए। बहुत छोटा ये वीडियो होने वाला है, प्लीज़ इसे साथ साथ मेरे साथ रिपीट करके रट लीजिएगा। ये आपका एग्ज़ाम निकाल देगा। एग्ज़ाम में अगर मैच करने के लिए आता है या आपके पूछेगा तो आपका काम हो जाएगा। अब याद रखिएगा, HUQP21 सोशल वर्क में बेसिकली CUT PG में भी और UGC नेट में भी, ये दोनों में पूछता है। तो आपको ये नहीं करना है कि सर इसमें पूछेगा कि नहीं उसमें, सीधा याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में, दोनों के PYQ में ये दिया हुआ है। ठीक है, यूनाइटेड कन्वेंशंस के डिक्लेरेशन और इसका ईयर। यूनाइटेड नेशंस का चार्टर आपको मालूम है सैन फ्रांसिस्को एग्रीमेंट के तहत ये जो है एक यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का अनावरण हुआ, इनॉग्रेशन हुआ। यूनाइटेड नेशंस का क्या मोटो है, क्या चार्टर है, उसी में रहता है। 1945 में यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट 1948 में ये आया है। और सबसे ज़्यादा बार अगर आप अपने PYQ में देखोगे तो सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ है वो यही रिपीट हुआ है। क्या रिपीट हुआ है? यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स के डिक्लेरेशन और चाइल्ड राइट्स वाला, यही दो सबसे ज्यादा पूछा था। लेकिन आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन बनाया गया 24 अक्टूबर 1945 और इसका चार्टर भी वही है। चार्टर मतलब, चार्टर क्या होता है? यूएन का चार्टर। ठीक है, 1945 में कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड यानी नरसंहार का ये जो एक्ट है ये 1948 में आया। आपको इसराइलियों का मालूम होगा, जो जूस लोग थे, है ना। ये जूस लोगों का हिटलर ने क्या किया था, लगभग 60 लाख यहूदियों को मार दिया था। कंसंट्रेशन कैंप उसने बनवाया था और उसमें क्या क्या करवाता था। तो ये 1948 की बात है। कन्वेंशंस रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी, जो रिफ्यूजी होते हैं उनके लिए जो स्टेटस है वो है 1951। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये है 1965 का। ICERD इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ एक चीज़ समझिए, आपको जो मैं बता दूं, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए। कई जगह पे ये कन्वेंशंस की बात होती है, न्यूज़ में भी आता है। एडिटोरियल मैंने कहा था कि अगर आप एग्जाम हॉल में बड़े बड़े क्वेश्चन दे के थक जा रहे हो तो आपको, आपके लिए ये एक स्ट्रांग माइंडसेट के साथ रीडिंग कैपेसिटी बढ़ाइए, आपकी ठीक हो जाएगी। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लें। अभी तक यूनाइटेड नेशंस के चार्टर 1948, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन 1948, कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड, ये याद रखिएगा, इजराइल से जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद ये लागू किया गया। कन्वेंशंस रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी, जैसे बहुत सारे लोग रिफ्यूजी बन जाते हैं दूसरे देश में। बेसिकली 1971 में इंडिया में बांग्लादेश के लोग बने थे। हिंदी वाले हो तो देख लो, हिंदी वाले लोगों के लिए मैंने यहाँ रख दिया है सामने। नरसंहार रोकथाम सम्मेलन, शरणार्थी सम्मेलन, नस्लीय भेदभाव उन्मूलन सम्मेलन 1965, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार वाचा, बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके आएगा। रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी 1951 में, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्ल भेद के खिलाफ, जो है 1965 में है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, आपसे आपके एग्जाम में VVI बात मैं बता रहा हूं, जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे, बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है। 1966 में ये आया था। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ICCPR का फुल फॉर्म क्या है, यानी ICCPR का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये ICCPR का फुल फॉर्म है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सिंसियर रहते हैं, उनको पता होता है। इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1966 में ये चीजें आती हैं। एकदम मेरे साथ बोलिए, इसको याद कर लीजिएगा। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1966। तो 66 में ICCPR हो गया, ICE यानी ISCR, साउथ सेंट्रल रेलवे नहीं, इसको याद रखिएगा, सोशल कल्चरल राइट SCR। कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, यह है 1979। ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन में CEDAW जिसे कहते हैं, कन्वेंशन ऑन द
एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, महिलाओं के खिलाफ जितने भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं इसके लिए ये है कन्वेंशन। सीडॉ इसे कहते हैं। आपसे जब ये पूछा जाएगा तो आपको यही आराम से करके आना है, फुल फॉर्म भी अगर पूछेगा सीडॉ का तो। अब आप लोग बड़ी मजे में होंगे कि अरे सर हमारा क्या हो जाएगा इसे, हमें तो आता है सब, हम तो बना ही देंगे, 1979 में बोल देंगे या टिक कर देंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपको ये आना चाहिए फुल फॉर्म भी। कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर CAT ये 1984 में आया है, और सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989 में आया है। ठीक है ना, मैं साइड हो जाता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर 1990 में, 1990 में ये जितने भी माइग्रेंट वर्कर है, जैसे अभी आप देखोगे भारत के लोग ईरान में गए हैं और वहाँ पे क्या हो गया है ईरान में, वहाँ ईरान में युद्ध हो गया है, ठीक है, और उस युद्ध की वजह से युद्ध में सभी लोग फंस गए हैं, तो माइग्रेंट हैं, तो उनके अधिकारों की बात कोई तो करेगा भाई, और वो अधिकारों की रक्षा भी करेगा। वही बात यहाँ पे कह रहा है 1990। कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 में। अच्छा, इंडिया के जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हैं या जो डिसेबल्ड लोगों के लिए एक्ट है वो सब हमने पहले बता दिया। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स फ्रॉम इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस ये 2006 में आया है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी भी 2006 में है। माइग्रेंट वाला 1990 में आया। अब देखो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप एक साथ क्लब करके चीज़ों को याद करो। कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पीपल पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 में है, ऑल पर्सन फॉर्म इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस 2006 में। आगे बढ़ते हैं, अगला कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन 1979 में है, ठीक है, 1979 इज द राइट आंसर। कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर 1984 में है। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989 में है। इनमें से मैं 5 को VVI कर रहा हूं, जिसमें से राइट्स ऑफ चाइल्ड ये भी है, टॉर्चर 1984 है, सीडॉ याद रखिएगा ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन 1979 है। बार बार जो बोल रहा हूं उसको याद कर लेना है। 1948 में ये आपके जो क्राइम ऑफ जेनोसाइड वाला है, और दूसरा है आपके स्क्रॉल नहीं हो रहा, ओके, 19 जो कन्वेंशन ऑफ राइट्स होते हैं ना ह्यूमन राइट्स के, ठीक है, ये याद रखिएगा। नाइनटीन 48 का ये वाला, हाँ, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये बार बार पूछा जाता है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगले वीडियो में।